जी बच्चों, अभी तक हमने किया है ये वाला ड्राइव यूनिट्स। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस की, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कमेटी बैठी वेट एंड जनरल वेट्स और उसके मेजरमेंट्स के ऊपर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर जो था नंबर, जब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं, जब उन नंबर्स की कह लें कि लिमिट जो है, उनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, उन नंबर्स को जब हम यूनिट्स के साथ लिखते हैं तो उनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो स्प्लिट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसे हम नॉमिनेट करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन, या आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाती है। आप मैथमेटिक्स के अंदर भी इसे यूटिलाइज करते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन की। जी, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है कि हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है 10 की पावर बेस में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 1.3 10⁻⁶। अब इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले एक नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके लेफ्ट पे जो इस तरफ जो है, ठीक है, एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये ऐसे ना हो 0.13, ये गलत है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 14000, ठीक है, इसके बाद साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना चाहता हूं तो मैं इसे लिखूंगा 5.4 × 10⁻1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अगर मेरे पास आता है 0.0023, तो इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में लाना चाहता हूं, तो इसमें भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहां पर था, इसका डेसिमल पॉइंट इस तरफ है, यहां से डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स क्रॉस किया तो 2.310⁻³ तो ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, जिसे हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं, और इसी का नाम साइंटिफिक नोटेशन है, जिसमें नॉन जीरो नंबर के और नंबर्स के दरमियान हमारा डेसिमल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी यूज द कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, कि वो कौन से कन्वेंशंस हैं, वो कौन से हमारे पास जो है आप कह लें कि पर्टिकुलर वे हैं जिनके जरिए जो है हम इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, या हमारे पास वो कौन सी स्पेशल केयर होती है जिसमें हम पर्टिकुलर यूनिट्स को विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्सेस, ठीक है, सफिक्सेस, उसके जरिए जो है हम वो लिखते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। जी, वो कौन से तरीके हैं, कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन से हमारे पास कस्टम्स हैं जिनके थ्रू जो है इंडिकेट किया जाता है। सबसे पहला कन्वेंशन जो है बच्चों वो ये है कि हमारे पास जो फुल नेम होता है यूनिट का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लाइक न्यूटन है तो न्यूटन को हम NWTON से लिखेंगे। इसका अगर आपने यूनिट का फुल नेम लिखना चाहते हो तो इसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन, और दिस यू कैन से दिस इज द फर्स्ट केयर और द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड ये है कि हमारे पास अगर हम इसका सिंबल लिखना चाहते हैं तो इसके कैपिटल लेटर से इस यूनिट के सिंबल को डिस्क्राइब करेंगे, जो बताएगा ये न्यूटन है। थर्ड जो है प्रीफिक्स, जो है अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो विदाउट स्पेस हम प्रीफिक्स लिख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में ये है कि मेरे पास अगर 1 × 10⁻³ मीटर है, इसकी जगह पे मैंने प्रीफिक्स लिखना है, तो ये प्रीफिक्स हमारे पास किसका है, मिली का है, 10⁻³ मिली होता है। तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा 1 मिलीमीटर। इसके दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए, जो हमने प्रीफिक्स यूज किया है इसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसी तरह बच्चों चौथा है कि अगर हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस आ जाते हैं या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और हमारे पास आ जाते हैं, पहले हम बात करते हैं चौथे की। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है, लाइक मेरे पास न्यूटन है और मीटर है, तो इनके दरमियान स्पेस जो है वो रखी जाती है ताकि ये पता हो कि ये जो है 2 यूनिट्स इस्तेमाल किए गए। ठीक है, इनमें थोड़ी बहुत स्पेस रखी जाती है, जबकि प्रीफिक्सेस अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रीफिक्सेस में हम स्पेस नहीं रखते। ठीक है, इसके अलावा 2 सेम प्रीफिक्सेस कभी नहीं आ सकते कि मैं यहां पे लिख लूं 1 माइक्रो फैरेड।
ठीक है जी। 1 माइक्रो ये गलत मेथड होगा। माइक्रो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 टोटल क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 हमारे पास पिको हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकेंगे 1 पिको फैरेड। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 पिको फैरेड हो जाएगा। अगला जो रूल है, अगला जो कन्वेंशन है बच्चों ये है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं साइंटिफिक नोटेशंस में, ठीक है, उनको हम जो है उन्हीं की फॉर्म में, यानी कि 6 की बात करें तो बच्चों 6 के अंदर आता है हमारे पास अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे कि मेरे पास ये आ जाता है 5.0 10⁻5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इसको मैं लिखूंगा 5.0 10⁻2 मीटर में। ठीक है जी, 100 पे से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये मीटर में हो गया। यानी कि इसे ऐसे यूनिट की फॉर्म में ही लिख सकते हैं जो हमारे पास जो प्रीफिक्सेस के अंदर लिखा गया है, जो नोटेशन में लिखा गया साइंटिफिक नोटेशन में, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऐसे यूनिट में लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7 कंडीशन, 7 कन्वेंशन। तो 7 कन्वेंशन जो है हमारे पास आ रहा है कि जब मल्टीपल बेसेस यूज की गई हो और उसके ऊपर जो है उसकी रेज टू पावर आ रही हो तो हमने होल कंप्लीट पावर लेनी है, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ, यानी कि 1 किलोमीटर है इसका स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे होल किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये 1 ना भी लिखें बाहर, ये सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं आएगी, मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, पूरी की पूरी जो हमारा यूनिट है किलोमीटर आ रहा है उसके ऊपर आएगा, यानी उसके साथ जो मल्टीपल साथ आ रही है प्रीफिक्सेस आ रहा है किलो, उसके साथ भी स्क्वायर आएगा पूरे का पूरा, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर के, क्योंकि ये किलो क्या होता है 10 की पावर 3 × 6। ठीक है, जो लास्ट रूल जो है बच्चों ये है कि आपने कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, किसी भी मेजरमेंट्स की रिकॉर्ड कर रहे हो आप प्रैक्टिकल वर्कआउट करके, ठीक है, तो आपने इमीडिएटली जो है उसके यूनिट्स को आपने यूज करना है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की फॉर्म में। आपने कोई भी न्यूमेरिकल फार्मूला यूज करना है, आप प्रैक्टिकल वर्कआउट कर रहे हो, आप किसी का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, किसी का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो, किसी की लेंथ, वट एवर जो भी आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी मैग्नेटो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आप उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आप उसकी अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, वट एवर, तो आपने करना क्या है, आपने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को यूज करना है आपने प्रैक्टिकल वर्क के अंदर। सो बच्चों दीज आर द कन्वेंशंस टू डिस्क्राइब फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। तो यूनिट्स को लिखते हुए इन कन्वेंशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है।